फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड में कमलेश। आप देख रहे हैं स्टडी मटेरियल ए टू जेड। दोस्तों, आप सभी के काफी कमेंट आ रहे थे कि सर हमें पेपर देखना है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, आज जो कि मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए जो पेपर है, यहाँ पे दोस्तों आपका 100 नंबर का जो पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। और बेसिकली इसमें जो सारी पोस्ट है, यहाँ पे कुछ कैंडिडेट बोले सर एमटीएस, एचकेएस, एलडीसी जो भी आपकी पोस्ट लगती है, सभी में पेपर में कोई भेदभाव नहीं देखने को मिलेगा। जो आपका सिलेबस है उसी के रिगार्डिंग, पोस्ट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपको मैंने कल वीडियो दिया था, विवेक भाई का आपको इंटरव्यू करवाया था, लगभग 25 मिनट का वीडियो है। अगर आप अच्छे से उसको देखोगे तो आपको सब कुछ जो डाटा वहां पे क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके पेपर में जो किस प्रकार का लेवल रहता है। तो यहाँ पे जो आपका सबसे ज्यादा जो आपका क्वेश्चन जो हो, यहाँ पे कैंडिडेट को इतना ही याद रहता है। नॉर्मली जो क्वेश्चन बचती हैं वही चीजें जो कि याद रहती है। और जो भी कैंडिडेट हैं जो कि मुझे क्वेश्चन सेंड करना चाहते हैं अगर इस प्रकार से, तो दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, अपना इंस्टाग्राम है। तो इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप सभी फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे आपके कॉमन डाउट स्टोरी के द्वारा मैं जो कि क्लियर कर देता हूँ। अब दूसरी चीज कि आपको कंप्लीट जो दोस्तों टेस्ट सीरीज है, वो टोटल हमारी 8 टेस्ट सीरीज जो कि आ चुकी है। अगर आपने नहीं लगाई है तो वो लगा लीजिए। आंसर की आपको दोस्तों इस जो 8 नंबर टेस्ट सीरीज है उसकी वेडनेसडे को जारी कर दी जाएगी। 60 टेस्ट सीरीज है उनकी दोस्तों आंसर की जारी कर दी गई है और आप अपने देख सकते हैं पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी कैंडिडेट नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर इस वीडियो के अंदर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगा, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और जो वीडियो बनाने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। फोन भी जो सिस्टम तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो इस कारण जो दोस्तों मैं वीडियो लेट हो सकती है। तो आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं वीडियो लेकर जरूर आऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप भी सेंड कर सकते हैं, कैंडिडेट ने सेंड किए हैं। और हम जो जीएस बिल्कुल दोस्तों एकदम नॉर्मल आपका आ रहा है, तो उसको मैं जल्दी से आपको पेपर सोल्व कराऊंगा। जल्दी से आप जितना जल्दी हो सके वहीं पे भी आपको करना है, क्योंकि 50 मिनट में जो आपको टाइमिंग जो 1 घंटे का मिलेगा, तो उसमें जो आपको अच्छा करना है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस के अंदर है। मणिपुर की राजधानी कहाँ पे है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इम्फाल। बल का जो एसआई पत्ती में मात्रक न्यूटन होता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो 24 जनवरी को बनाया जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर दोस्तों आप पढ़ते हैं नॉर्मली तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो कि दोस्तों यहाँ पे सेंड इतने ही कर पाते हैं कैंडिडेट को, वही चीजें याद रहती है जो इजी होती है। द अनसीन इंदिरा गांधी नामक पुस्तक डॉक्टर पीके माथुर की ये पुस्तक है। भारत में विधिवत जनगणना जो कब की गई थी, ये जो 1872 में की गई थी। रेम का फुल फॉर्म जो कि दोस्तों रीड एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसान घाट जो किसका समाधि स्थल है, तो ये हो जाएगा चौधरी चरण सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 4th पीढ़ी का कंप्यूटर है। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था, अलाउद्दीन खिलजी। अगर आपने अच्छे से दोस्तों हिस्ट्री पढ़ी है तो सोन, नर्मदा और दोस्तों ये जो नदी है एक आपको पता हो तो सोनम नाम से, जो कि सोन, नर्मदा और दोस्तों यहाँ पे नदी आती है। तो ये एक ट्रिक चलती है और वो जो अमरकटक की पहाड़ी से निकलती है। राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी, दोस्तों 1923 में की गई थी। बिहार के फर्स्ट सीएम श्री कृष्ण सिंह थे। ये दोस्तों आपका यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, बैटन कप जो किससे रिलेटेड है, ये हॉकी से रिलेटेड है। आप क्वेश्चन पे ध्यान ना देकर आप ये कवर कीजिए कि कौन कौन सी टॉपिक से क्वेश्चन फंस रहे हैं, ये चीजें ध्यान रखना दोस्तों। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो कौन करते हैं यहाँ पे, तो राष्ट्रपति करते हैं। दिन व रात में इक्वल विषुवत रेखा, ध्यान रखना। जापान की मुद्रा येन। स्वागला जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, पंजाब में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में की गई थी। ये भी अच्छा क्वेश्चन। सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों यकृत है। तो ये दोस्तों आपकी जीएस हो गई, जिसके अंदर आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। और जीएस को आपको पेपर में भी इसी तरह सोल्व करना है। जल्दी टिक लगाए, जल्दी से सोल्व किया, क्योंकि मैं यहाँ पे पेपर को समझाना बिल्कुल मैं मेथड नहीं समझता कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से पेपर सोल्व करना है, यही मेरा मकसद है।
क्योंकि यहाँ पे अगर आप टाइमिंग लगाएंगे तो आपको जो दोस्तों परेशानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस दर से 1500 रुपए का साधारण ब्याज 15 रुपए होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको रेट निकालनी है और रेट जो होती है वो मूलधन को बेस मान के निकाली जाती है। तो रेट यहाँ पे निकालने की दोस्तों यहाँ पे निकाल सकते हैं। देख लीजिए कि आपका जो यहाँ पे किस दर से 1500 रुपए का साधारण ब्याज 15 रुपए होगा। तो आप देखिए, सॉरी यहाँ पे शायद दोस्तों 2 साल है, 2 साल है, क्योंकि 1 साल में ब्याज यहाँ पे हो जाएगा 7.5। तो यहाँ पे 2 लिखना भूल गए, तो 2 यहाँ पे 2 साल में 15 रुपए होगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेट आपके आ जाएगी क्योंकि 1 साल में 7.5 जो कि यहाँ पे ब्याज हो जाएगा और मूलधन जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। एक वर्गाकार खेत का विकिरण जो कि 110 मीटर है, इसका दोस्तों आपको एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालोगे, d²/2। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। डायरेक्टली यहाँ पे टाइमिंग बिल्कुल दोस्तों ध्यान में रखना है। जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह नंबर जो होता है वो समम का 140% हो जाती है। तो दोस्तों जो नंबर है यहाँ पे, अब जो यहाँ पे एक देखेंगे, अगर वो नंबर 100% है तो 140 हो जाता है। तो इसमें जो डिफरेंस आता है 40% का, वही जो हमें दे रखा है 40% की वैल्यू 216। अगर 40 को आधा करते हैं तो 20% और 20% का दोस्तों 108। अगर 20 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% आ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों 108 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक पंखे का अंकित मूल्य 3250 रुपये है और दुकानदार इस पर आपको 8% का डिस्काउंट देता है, तो फैन का सीपी बताइए। दोस्तों यहाँ पे एसपी पूछ रहा है, तो आपसे एसपी निकालना है। और अगर आपको पता हो तो डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाता है दोस्तों, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम बेस मानेंगे, अगर हम अंकित मूल्य को 100 मानते हैं और यहाँ पे 8% की छूट दी जाती है दोस्तों, तो 92% हो जाएगा। अगर हम एसपी निकालते हैं तो 3250 का दोस्तों 92% निकालेंगे तो यही आ जाएगा 2990। मैं एक बार दोस्तों पेपर सोल्व करना सिखा रहा हूं, बिल्कुल भी यहाँ पे मकसद नहीं है कि आप समझते हो नहीं समझते हो। नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर आप समझते हो अच्छी बात है, और क्योंकि यहाँ पे मैं समझा बिल्कुल भी नहीं रहा हूं। पेपर में क्या पूछा जा रहा है ये आप देखते चलिए। x का 22% बराबर y का 30% है, तो y x का। तो यहाँ पे सिर्फ आपको यही कि दोस्तों पेपर में पेन बिल्कुल भी नहीं चलाना है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और y/x निकालना है तो ये इसके दोस्तों बटे में चला जाएगा, तो 11/15 आ जाएगा। बस इतना ही पेन चलना चाहिए पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि किसी ट्रायंगल की 3 साइड 10 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया बताइए। तो ये दोस्तों एक फिक्स क्वेश्चन होता है 10, 17, 21, या दोस्तों आप हीरोइन सूत्र से भी इसको निकाल सकते हैं अगर आप निकालना चाहें तो। लेकिन यहाँ पे जो इसका एक फिक्स होता है, क्योंकि हम जो अगर अलग सवाल करते हैं तो काफी ज्यादा काम यूज लिया जाता है। 10, 17, 21 एक ट्रिपलेट याद रखना होता है और जिसका एरिया होता है दोस्तों 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आप इसे हीरोइन सूत्र से भी निकाल सकते हैं। दो संख्याओं का योगफल 11 है, उनके वर्गों का योगफल 65 है, तो घनों का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप इस सवाल को अगर मेथड से करोगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन हमने 2 नंबर माने ए और बी, उनका योगफल 11 है। तो यहाँ पे देखिएगा, ए को अगर 7 पुट करते हैं और यहाँ पे बी को 4 पुट करते हैं, और अगर यहाँ पे देखिए उनके वर्गों का योगफल 65 क्या आता है, तो 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 65। तो यहाँ पे हम दोस्तों निकालेंगे, 7 का क्यूब हो जाएगा 343 और 4 का क्यूब हो जाएगा 64, तो उत्तर आ जाएगा 407। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, साइन एक्स 12/37। तो दोस्तों दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि 12, 35, 37 एक ट्रिपलेट होता है दोस्तों, तो यहां से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, और आधार यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 और लंब यहाँ पे 12। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 12/35। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 504 रुपए की धनराशि को क्रमशः 7:8:9
में हम जो डिवाइड करते हैं तो ए बी सी के बीच में ये जो धनराशि है वो किस प्रकार से बटेगी, और बी और सी को कुल धनराशि। तो ये दोस्तों मैंने ऑप्शन इसलिए दिया है कि एग्जाम में जब भी आप सोल्व करने जाओ तो हमें इसको बिल्कुल भी नहीं देखना है 9 8 17, तो आंसर जो होगा वो 17 का मल्टीपल होगा। 17 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी 17 का मल्टीपल नहीं है, और ये भी 17 का मल्टीपल नहीं है। एक आंसर है जो 17 का मल्टीपल है। आप इसको कर भी सकते हैं डिवाइड करके। निम्न में से 6 का जो कि निम्न में से 6 से डिवाइड संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि 6 से डिवाइड संख्या अगर देखोगे तो सबसे पहले हमें 6 से डिवाइड ऐसा नहीं होता है कि हमें अलग अलग नंबर चेक करने पड़ेंगे। 2 और 3 को चेक करते हैं। अगर ये नंबर 2 से, तो 2 से ये भी जो कि डिवाइड हो रहा है, 2 से ये नहीं हो रहा है, तो इस ऑप्शन को हम हटा देंगे। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि आपका 3 का मल्टीपल हम देखेंगे 2 3 5 5 4 9 9 8 17, ये भी नहीं कट रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि जो कि 3 3 4 7 7 6 13, ये भी नहीं, तो आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं जो कि 33 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 2 सेंटीमीटर व्यास वाली धातु की गोलाकार गेंदों को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलनाकार बर्तन बनाया जाता है। इसके लिए आवश्यक गेंदों की न्यूनतम संख्या। जब भी हम दोस्तों एक चीज को दूसरी वस्तु में पिघलाकर जब बनाते हैं तो हम वॉल्यूम को इक्वल करते हैं। तो वॉल्यूम यहाँ पे देखिए 4/3 पाई और यहाँ पे 1 क्यूब। दोस्तों इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पे जो आपको पता है बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से आप जो सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 135। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये जो बहुत अच्छा क्वेश्चन जो कि लगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन दोस्तों काफी बार आया भी हुआ है एग्जाम में। देखिए इफ x4 प्लस 1/x4 इक्वल टू 257/16 है तो ये नंबर आपको जो कि आपको निकालना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो जब सबसे पहले हम x² करेंगे प्लस 2 करेंगे 16 32 289, यानी 17 का स्क्वायर हो जाएगा 17/4। अगर हम इससे एक पीछे और जो घाता पीछे जाएंगे तो यहाँ पे अगर हम 2 ऐड करेंगे दोबारा एक बार फिर से तो 17 8 25, तो यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 का। नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखिए x³ जाना है तो ये हो जाएगा आपका k³ माइनस 3k। तो ये तो जो नंबर है वो है ही, k³ हो जाएगा 5 की क्यूब यानी 125/8 माइनस, और ये हो जाएगा 3k यानी 3 × 5 15/2। आपको डायरेक्ट लिखना है, टाइम बचाना है, ये सबसे बड़ा पर्पज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर एक घन के प्रत्येक कोर में 10% की वृद्धि की जाए। दोस्तों ये क्वेश्चन हर एक जो कि शिफ्ट में देखने को मिलता है। एक जो आयत को लेकर क्वेश्चन आता है 10% बढ़ा दिया जाए। एक होता है कि आपका जो यहाँ पे इसमें जो स्पष्ट आपको दिया गया है कि 10% अगर कोने में यानी उसकी भुजा में, तो इसका जो एरिया होता है परस्टेचुरल 4a²। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो आपका जो सक्सेसिव होगा वो 2 टाइम सक्सेसिव होगा। 10% 10%, तो 10% 10% 10 × 10, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 10 × 10/100, यानी ये आ जाएगा 21%। तो ये जो वृद्धि होगी वो कितनी हो जाएगी 21% की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल आसान सा सरल की करना यहाँ पे आया हुआ है। तो 45 जो कि इसको आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आप जब सोल्व करते हैं तो 0.9 आ जाएगा, ये देखिए 0.7 आ जाएगा, 0.7, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 आ जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे भी 3.5 आ रहा है, 3.5 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 45 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि 35 संख्याओं का औसत 22, पहली 17 संख्याओं का औसत 19 और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20 है तो 18वां नंबर क्या होगा। ये भी एक फेमस दोस्तों क्वेश्चन होता है। तो इसको जो आप सोल्व ऐसे भी कर सकते हैं कि 15 को पहले 22 से मल्टीप्लाई करो, 17 जो कि जिनको कंसेप्ट पता नहीं है तो उनको जो ऐसा ही करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 22 नंबर है जिनका एवरेज 22 दे रखा है, पहले जो नंबर है जिनका एवरेज दे रखा है 17, पहले 17 नंबर का एवरेज दे रखा है 19, और जो अगला जो लास्ट से जो 17वां नंबर 17 से जो नंबर है वो दे रखा है दोस्तों एवरेज 20।
तो यहाँ पे 22 जो अगर हम एवरेज लेते हैं, क्योंकि ये जो 18वां नंबर होगा इस 35 में शामिल होगा, तो 22 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद जो क्या आएगा हमें जो ये कन्फर्म करना है, उसके यहाँ पे देखिए ये इससे कितना ज़्यादा है 3, और ये इससे कितना जो कि दोस्तों कम है 3 कम है, ये जो कि 3 कम है, ये 2 कम है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो नंबर होगा वो इनके बीच में होगा। अगर हम फर्स्ट से लेते हैं तो -51 कम हो रहा है, और अगर हम अंतिम से लेते हैं तो 34 कम हो रहा है। देख रहे हैं, क्योंकि ये जो नंबर है यहाँ पे 17 × 51, 17 दूनी 34, देख रहे हो 17 दूनी 34। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो नंबर होगा वो इसके मिड में आएगा, और 51 + 34 तो कितना आ जाएगा आंसर 107 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपके क्वेश्चन थे जो कि मैथ के क्वेश्चन हैं यहाँ पे, जो कि बेसिकली बस इतने ही क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। और जो नेक्स्ट दोस्तों आपके इंग्लिश और जो यहाँ पे जो रीजनिंग के क्वेश्चन रहे जो कि वो आपको जल्दी इसका भी वीडियो मिल जाएगा, अगर रिस्पॉन्स अच्छा दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपका रहता है तो। अन्यथा वीडियो दोस्तों नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसमें जो कोई दोस्तों टेम्परेरी लेते हैं आप देखते ही नहीं हो, तो वीडियो बनाने का क्या फायदा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई है, और आप ये समझ चुके होंगे कि पेपर कितना फास्टली सोल्व करना होता है, कैसे सोल्व करना होता है। यही चीजें आपको दोस्तों अभी जनरेट करनी है, प्रैक्टिस इसीलिए दी जाती है। टेलीग्राम पे प्रैक्टिस है। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं दोस्तों और आप कोई भी क्वेरी है तो आपको इंस्टाग्राम पे रिप्लाई मिल जाता है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।